कहिए, कैसे हैं आप? मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ नई कलम नया कलाम के सौजन्य से आपके लिए लेकर आई हूँ एक शाम आप ही के नाम। जी हाँ, एक शाम आपके नाम। आप लोगों के स्नेह संचित प्रतिक्रियाओं से अभिभूत हूँ। हमारे इस कार्यक्रम को भी उतना ही प्यार दीजिएगा जैसे आप हमेशा देते रहे हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। जब आप बेल आइकन दबाते हैं तो हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आती है, तो बेल आइकन दबाना ना भूलिए। मैं निशा अतुल्य, आयोजक नई कलम नया कलाम की, एक बार फिर से सभी का खैर मकदम करती हूँ। माँ शारदा को नमन करते हुए सभी अतिथिगणों का, सभी रचनाकारों का और मेरे प्यारे श्रोताओं का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने संस्थापक पागल फकीरा जी को, डॉक्टर दीपिका सुतोदिया जी को, मुख्य अतिथि प्रशंसा श्रीवास्तव जी को मंच पर बुलाती हूँ। आप लोग कृपया आएं, अपना अपना आसन ग्रहण करें। हमारी आज की सरस्वती वंदना करेंगी झलक गोस्वामी और कार्यक्रम की संचालिका, हमारे मंच की जान शान आन बान, क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए, डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी हैं। मैं इनसे बहुत प्रेरणा लेती हूँ। आप एक स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हुए भी साहित्य के लिए इतना समर्पित हैं, वो समय निकालती हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी, मंच पर आइए, संचालन का कार्यभार संभालिए और कार्यक्रम को गति दीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय निशा अतुल्य जी। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन। दोस्तों, नई कलम नया कलाम मंच फिर आपके सामने लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम एक शाम आपके नाम। इस खूबसूरत गोष्ठी को हमेशा की तरह लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ, महिला चिकित्सक, काउंसलर और समाज सेविका। जैसा कि आप जानते हैं, इस मंच के आयोजक और संस्थापक आदरणीय पागल फकीरा जी और निशा अतुल्य जी हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और उनका आज की गोष्ठी में स्वागत भी करती हूँ। हमारी गोष्ठी के मुख्य अतिथि हैं आदरणीय प्रशंसा श्रीवास्तव जी। आप बेहद मशहूर कवि, जिन्हें मैं पर्सनली भी मैंने बचपन में उन्हें बहुत सुना है, बंकट बिहारी पागल जी की सुपुत्री हैं। विभिन्न बड़ी बड़ी संस्थाओं से आप काव्य पाठ भी कर चुकी हैं और सम्मान भी हासिल कर चुकी हैं। आप हमारे मध्य जयपुर से पधारी हैं। आपका मैं बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आदरणीय प्रशंसा जी। मैं जितनी आपके पिता की प्रशंसक रही हूँ, आपके काव्य को सुनकर मुझे लगता है आप उनकी विरासत को जिस खूबसूरती से आगे बढ़ा रही हैं, उसके लिए आपको साधुवाद। आपने हमारे मंच पे आकर हमारे मंच को जो गौरव प्रदान किया, उसके लिए मैं पूरे मंच की ओर से संस्थापक, आयोजक और जितने भी कलमकार हमारे इस मंच पर उपस्थित हैं, सभी की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। आज की गोष्ठी की अध्यक्षा हैं आदरणीय धनेश्वरी देवांगन धरा जी। आपको मैं सुन चुकी हूँ, बहुत ही मधुर आवाज है आपकी। आपका सादर अभिवादन है। आप मंच पर विराजें और मंच को सम्मान प्रदान करें। आप एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं और बहुत ही वरिष्ठ कवित्री हैं। आपकी आवाज बहुत ही मधुर है। आप मंच पर पधारें और मंच को गौरव प्रदान करें। आदरणीय धनेश्वरी जी। मित्रों,
अब मैं आपका जिनसे परिचय करवा रही हूँ वो सभी चमकते हुए कलमकार और रचनाकार हैं। आज की शाम आपको उनकी रचनाएं सुनकर झूमने पर मजबूर कर देगी। तो इन रचनाकारों को सुनकर हमेशा की तरह आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जैसा कि आप आगे भी इस गोष्ठी को सुनकर करते आए हैं। इस गोष्ठी के बाद भी इस प्रक्रिया को दोहराएं। हमारी प्रथम कलमकारा है मलकाए गजल, आदरणीय सुदेश नूर जी। आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आपको खुदा ने इस उम्र में भी नायाब गले से नवाजा है। बहुत ही तरन्नुम में गाती हैं वो। मैं तो उनके शब्दों की, उनकी गायकी की कायल हूं। देखें आज आप लोगों को कैसा सुनने में लगता है। दूसरी कलमकारा है हमारी झलक गोस्वामी जी। आप वो राजस्थान भिवाड़ी से हमारे मध्य पधारी हैं, गृहिणी है, लेकिन आपकी लेखनी में बहुत तलखी है। समाज में उठते हुए जो अभिशाप हैं, जो गलतियां हैं, उनको बहुत अच्छे से उकेरती हैं आदरणीय झलक जी। तीसरी कवित्री हमारी आदरणीय प्रज्ञावंशी जी। यथा नाम तथा गुण है। आप प्रज्ञा जी हमारे बीच सूरत से पधारी हैं, वरिष्ठ कवित्री भी हैं और साहित्यकार भी हैं। चौथे कलमकार हैं हमारे बहुत ही वरिष्ठ, अनुभवी और वयोवृद्ध आदरणीय परमानंद दीवान जी। आप नारनौल हरियाणा से हमारे मध्य पधारे हैं। आपकी लेखनी बहुत ही सशक्त होती है और संदेश परक होती है। हमेशा आपकी लेखनी से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आप रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। मैं उन्हें अपने पिता के तुल्य समझती हूँ, आदरणीय परमानंद दीवान जी। पांचवी जो कलमकारा हैं, बिल्कुल हमारी अध्यक्षा जी हैं, धनेश्वरी जी। आप किसी परिचय की मोहताज नहीं, आप उनके परिचय से वाकिफ हैं। छठी कलमकारा है हमारी आदरणीय संतोष मिश्रा जी, दामिनी की तरह ही उनका व्यक्तित्व है। उनका लेखन भी दामिनी की तरह एकदम चपल और चंचल है। आप वरिष्ठ कवित्री और साहित्यकारा हैं। सातवीं और अंतिम हमारी कलमकारा है आदरणीय डॉक्टर किरण जैन जी। आप कनाडा से हमारे मध्य पधारे हैं। मेरी परम सखी हैं, रिटायर्ड टीचर हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। आपकी लेखनी, आपकी सोच बहुत ही परमार्जित और सुंदर होती है, मन को लोभने वाली होती है। इस तरह मित्रों, मैंने अपने सातों कलमकारों का आपका परिचय कराया। अब आप दिल थाम के बैठे, आप इनकी रचना सुनने की बारी आएगी अब आपकी। हमारी पुरातन रवायत है, हम कोई भी काव्य गोष्ठी, साहित्यिक गोष्ठी शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले मां शारदा को दीप प्रज्वलन करते हैं। तो मैं चाहूंगी हमारे इस मंच पे सबसे पहले मां शारदा की तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलन हो और सभी श्रद्धा से नतमस्तक हो। दीप प्रज्वलन हो रहा है। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योतिर्जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापं, दीप ज्योति नमस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदः, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योतिर्नमस्तुते। आत्मज्योतिः प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योति नमस्तुते। ब्रह्मज्योतिः प्रदीप्ताय, गुरुज्योति नमस्तुते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मित्रों, दीप प्रज्वलन के बाद रवायत के अकॉर्डिंग हम मां शारदे का वंदन भी करते हैं, वंदना करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी गोष्ठी को सफल बनाए, हमारे लेखन को सफल बनाए। मैं आदरणीय झलक गोस्वामी जी जो राजस्थान से हमारे मध्य पधारी हैं, उनसे निवेदन करूंगी वो मंच पर आए और मां शारदे की वंदना से हमारे पूरे मंच को भक्तिमय और पावन कर दें। आदरणीय झलक गोस्वामी जी। नमस्कार, मैं झलक गोस्वामी एक शाम आपके नाम में सर्वप्रथम मां सरस्वती का आवाहन करते हुए
एक सरस्वती वंदना आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। कर जोड़ विनती कर रही माँ, वीणा पाणी शारदे। कर जोड़ विनती कर रही माँ, वीणा पाणी शारदे। मन के तिमिर को तू मिटा दे, मन के तिमिर को तू मिटा दे, मुझको भव से तार दे। मन के तिमिर को तू मिटा दे, मुझको भव से तार दे। कर जोड़ विनती कर रही माँ, वीणा पाणी शारदे। अज्ञानता से दूर रख माँ, अज्ञानता से दूर रख माँ, ज्ञान का भंडार दे, ज्ञान का भंडार दे। कर जोड़ विनती कर रही माँ, वीणा पाणी शारदे। सुरमयी संगीत हो, अधरों पे नवगीत हो। सुरमयी संगीत हो, अधरों पे नवगीत हो। द्वेष हो नारारे हो, सबके दिलों में प्रीत हो, सबके दिलों में प्रीत हो। मुझको यह अधिकार दे माँ, मुझको यह अधिकार दे। कर जोड़ विनती कर रही माँ, वीणा पाणी शारदे। मधुरम मधुरम, वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। आपने झलक जी, आपने पूरे मंच को हमारे भक्तिमय कर दिया और सभी को आत्मविभोर कर दिया। अब मैं हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय प्रशंसा श्रीवास्तव जी से को मंच पर आमंत्रित करूंगी। वो आप आए मंच पर, अपने सुंदर और सुदृढ़ विचारों से हमारा मार्ग प्रशस्त करें। मैं अपनी चंद पंक्तियों के द्वारा उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। खूबसूरत खान गुड़ की, खूबसूरत खान गुड़ की, तीक्ष्ण मेघा यौवनासी। खूबसूरत खान गुड़ की, तीक्ष्ण मेघा यौवनासी, चाहती जीवंत सघन हो, चाहती जीवन सघन हो, लक्ष्य साधे मेघनासी। चाहती जीवन सघन हो, लक्ष्य साधे मेघनासी। ऐसे लक्ष्य को साधने वाली आदरणीय प्रशंसा जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप आए और अपने सुंदर विचारों से हमें अवगत कराएं। आदरणीय प्रशंसा जी। दिल मेरा तोड़ के अजनबी हो गए, जो थे सबसे अजीज मतलबी हो गए। जिक्र धूरी मोहब्बत का जब भी हुआ, जिक्र धूरी मोहब्बत का जब भी हुआ, अश्क आँखों के भी शबनमी हो गए, अश्क आँखों के भी शबनमी हो गए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशंसा श्रीवास्तव नई कलम नया कलाम भावनगर द्वारा आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम एक शाम आपके नाम भाग 3 में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कविता पाठ से समाज को नई दिशा, नई सोच मिलती है और समाज संगठित और मजबूत होता है। इस तरह का आयोजन कर नई कलम नया कलाम मंच की यह पहल काबिले तारीफ है और बधाई की पात्र है। पहले और दूसरे भाग की अपार सफलता के बाद अब तीसरा कार्यक्रम एक शाम आपके नाम आपके बीच आने वाला है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। इस कार्यक्रम की सफलता का श्रेय आयोजक पागल फकीरा जी, निशा अतुल्य जी, डॉक्टर दीपिका सखी जी और संचालक डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी और कार्यक्रम अध्यक्ष धनेश्वरी देवांग दरा जी सभी को जाता है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से प्रेषित करती हूँ, जिनके कारण नई सोच, एक नया कलाम आपके पास पहुँचेगा और साथ में नए नए कवियों को एक प्लेटफॉर्म प्राप्त होगा, जो एक नन्ही सी कलम नन्हे कलाम के साथ आपके बीच उपस्थित होगी और इसके साथ सभी जितनी भी नई कलम है उनको प्रेरणा प्राप्त होगी। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद।
अद्भुत अद्भुत प्रशंसा जी। आपने बहुत ही सुंदर विचारों से मंच को भी शोभा प्रदान की और हम सबका भी मान प्रशस्त किया। अब मैं हमारे आदरणीय अध्यक्षा महोदय आदरणीय धनेश्वरी देवांगना जी से अनुमति चाहूंगी कि वो हमें काव्य गोष्ठी को सुचारू रूप से आगाज देने की अनुमति प्रदान करें, जिससे हम अपने कलमकारों की कलम का रसास्वादन कर सकें। आदरणीय धनेश्वरी जी, आपसे मैं अनुमति चाहूंगी। मैं धनेश्वरी देवांगन धरा रायगढ़ छत्तीसगढ़ से पावन पटल मंच नई कलम नया कलाम के आयोजक, संस्थापक एवं संचालक का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आपने मुझे अध्यक्ष के पद योग्य समझा और दायित्व सौंपा। आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी को। आइए आदरणीय यथार्थ जी, आपका स्वागत है। आगे के कार्यक्रम को गति प्रदान कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद धनेश्वरी जी, आपने हमें अनुमति प्रदान करी। अब मैं हमारी इस महफिल का आगाज करना चाहती हूँ। श्रोताओं वक्ताओं की दूरी को मिटा देना चाहती हूँ, जो बेसब्री से कलमकारों को सुनने के लिए लालायित हैं। मैं सबसे पहले जिस कलमकार से इस महफिल का आगाज करना चाहती हूँ वो है मलकाए गजल, मेरी प्रिय सखी आदरणीय सुदेश नूर जी। आपका गला, आपका तरन्नुम भाव विभोर कर देता है। मैं चाहती हूँ अपनी दो पंक्तियों से उन्हें उनका मंच पर स्वागत करूं। आप उम्र में मेरे से बड़ी हैं, लेकिन हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और उसी दोस्ती के नाते मैं उन्हें दो पंक्तियां समर्पित कर रही हूं। आज उम्र के अंतिम पड़ाव पर, आज उम्र के अंतिम पड़ाव पर प्रियतम शब्द जान पाई। आज उम्र के अंतिम पड़ाव पर प्रियतम शब्द जान पाई। प्रिय जो तब में भी साथ दे, प्रिय वो जो तब में भी साथ दे, ऐसा एहसास जान पाई, ऐसा एहसास जान पाई। एहसासों से भरी गजल को लेकर आपके सम्मुख आ रही हैं मेरी मलकाए गजल, मेरी परम सखी आदरणीय सुदेश नूर जी। सभी करतल ध्वनि द्वारा सुदेश जी का स्वागत करें। आदरणीय सुदेश जी मंच पर आए और मंच को अपने काव्य रस से सराबोर करते हैं। आदरणीय सुदेश जी। नई कलम नए कलाम के मंच को मेरा नमन। मैं सुदेश नूर रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ पंचकुला से। आदरणीय इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, उन्होंने मुझे इस पंच से जोड़ा है। लीजिए आपके सामने एक सूफी रचना पेश कर रही हूँ। कृष्ण दीवानी हूँ मैं, बस उसी को समर्पित है। मुलाहिजा फरमाएं। ये कौन है दिल की वादी में जो चुपके से आ जाता है। ये कौन है दिल की वादी में जो चुपके से आ जाता है। मैं अक्सर सोचती रहती हूँ क्या उसका मुझसे नाता है। वो बड़ा मेहरबान लगता है, वो बड़ा दिलरुबा लगता है, वो बड़ा मेहरबान लगता है, वो बड़ा दिलरुबा लगता है। हौले हौले से वो आकर मेरे दिल की शमा जलाता है। हौले हौले से वो आकर मेरे दिल की शमा
जलाता है। बेचैन मुझे वो करता है, दामन पर खुशी से भरता है। बेचैन मुझे वो करता है, दामन पर खुशी से भरता है। ये कैसी बेचैनी है कि मेरा दिल करार पा जाता है। ये कैसी बेचैनी है जो मेरा दिल करार पा जाता है। ये कलम थमाई है उसने, मेरी नींद चुराई है उसने। ये कलम थमाई है उसने, मेरी नींद चुराई है उसने। मैं जब भी तन्हा होती हूँ, मैं जब भी तन्हा होती हूँ, मेरी तन्हाई वो सजाता है। मैं अक्सर सोचती रहती हूँ, क्या उसका मुझसे नाता है। वो कभी तो मिलने आएगा, पहलू में मुझे बिठाएगा। वो कभी तो मिलने आएगा, पहलू में मुझे बिठाएगा। बस यही ख्याल है जो मेरे दिल को अक्सर बहलाता है। बस यही ख्याल है जो मेरे दिल को अक्सर बहलाता है। मैं अक्सर सोचती रहती हूँ, क्या उसका मुझसे नाता है। ये कौन है दिल की वादी में जो चुपके से आ जाता है। शुक्रिया। जाते जाते एक शेर जो आप सबके नाम कर रही हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। जिंदगी तो बड़ी प्यारी है दोस्तों, जिंदगी तो बड़ी प्यारी है दोस्तों, आप भी जिंदगी का मजा लीजिए। जाने कब और कहाँ ये हमें छोड़ दे, एक गजल की तरह गुनगुना लीजिए, एक गजल की तरह गुनगुना लीजिए। शुक्रिया बहुत बहुत। अद्भुत अद्भुत, अप्रतिम अप्रतिम सुदेश जी, अप्रतिम। आपकी गजल ने, आपके तरन्नुम ने तो मुझे मुक्त कर दिया। मैं पहले से भी मुरीद हूँ आपकी इस गजल गायकी की, आज तो आपने मेरा दिल ही लूट लिया। अब इसके बाद मैं एक दूसरी कलमकारा को आपके सम्मुख लेके आ रही हूँ। आप राजस्थान से झलक गोस्वामी जी। आपकी कलम बहुत तख्त, बहुत सख्त और बहुत पैना असर देती है लोगों को। आप भी उनसे मुलाहिजा फरमाएं उनकी उस कलम का। आपको मैं अपनी दो पंक्तियों के द्वारा मंच पर आमंत्रित करती हूँ। झलक जी। नेह एक आकाश गंग सा, नेह एक आकाश गंग सा पावन पवित्र विचार, नेह एक आकाश गंग सा पावन पवित्र विचार, आज पटल पर बह रहा झलक कर बहार, आज पटल पर बह रही झलक जैसी बहार, आज पटल पर बह रही झलक जैसी बहार। आदरणीय झलक जी मंच पर आए और अपनी बहार भरी कलम से हमें महका दें। नमस्कार। एक शाम आपके नाम में मैं झलक गोस्वामी आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, माँ शारदे को नमन करती हूँ और
अपने कुछ शब्दों को एक कविता का रूप देते हुए गुलाब की व्यथा आप सबके सामने रख रही हूँ, क्योंकि गुलाब अपनी व्यथा को किस प्रकार बतला रहा है। सुनिएगा कि लोग कहते हैं मुझे खुश नसीब सदा, लोग कहते हैं मुझे खुश नसीब सदा, वो क्या जाने कि मेरी तकदीर है क्या, वो क्या जाने कि मेरी तकदीर है क्या। लोग कहते हैं मुझे खुश नसीब सदा, वो क्या जाने कि मेरी तकदीर है क्या। माना कि हर शीश चढ़ाया जाता हूँ, माना कि हर शीश चढ़ाया जाता हूँ, सच है कि मैं शूलों में पाया जाता हूँ, सच है कि मैं शूलों में पाया जाता हूँ, सच है कि मैं शूलों में पाया जाता हूँ। बना श्रद्धा सुमन मुझको चढ़ाया जाता है, बना श्रद्धा सुमन मुझको चढ़ाया जाता है, तोड़ टहनी से धागे में पिरोया जाता है, तोड़ टहनी से धागे में पिरोया जाता है, तोड़ टहनी से धागे में पिरोया जाता है। बना गुलकंद कभी खा जाते हो, बना गुलकंद कभी खा जाते हो, कभी सेजों पे सजाया जाता है, कभी सेजों पे सजाया जाता है, कभी सेजों पे सजाया जाता है। रूपमाला का गलहार बना देते हो, रूपमाला का गलहार बना देते हो, दे प्रेम की परिभाषा परिभाषित किए देते हो, दे प्रेम की परिभाषा परिभाषित किए देते हो। क्या फिर तोड़ टहनी से जुदा करते हो, क्या फिर तोड़ टहनी से जुदा करते हो, पिरो सुई में मुझे छल किए देते हो, पिरो सुई में मुझे छल किए देते हो। लोग कहते हैं मुझे खुश नसीब सदा, वो क्या जाने कि मेरी तकदीर है क्या। मेरी खुशबू से महकता ये चमन सारा, मेरी खुशबू से महकता ये चमन सारा, मुझ में भी बहती है एक नीर की धारा, मुझ में भी बहती है एक नीर की धारा। मेरी अश्कों को महकता, मेरे अश्कों को बता अर्क महक लेते हो, मेरे अश्कों को बता अर्क महक लेते हो। तुम क्या जानो कि मुझे पीर कितनी देते हो, तुम क्या जानो कि मुझे पीर कितनी देते हो, तुम क्या जानो कि मुझे पीर कितनी देते हो। गम न होता जो शहादत पे चढ़ाते मुझको, गम न होता जो शहादत पे चढ़ाते मुझको, जिस पथ से गुजरे वीर उस पथ पे बिछाते मुझको, जिस पथ पे गुजरे वीर उस पथ पे बिछाते मुझको, जिस पथ से गुजरे वीर उस पथ पे बिछाते मुझको। सच कहता हूँ जीवन धन्य हो जाता, सच कहता हूँ जीवन धन्य हो जाता, मेरा कतरा भी जो माँ तेरे काम में आ जाता, मेरा कतरा भी जो माँ तेरे काम में आ जाता, मेरा कतरा भी जो माँ तेरे काम में आ जाता, मेरा कतरा भी जो माँ तेरे काम में आ जाता। लोग कहते हैं मुझे खुश नसीब सदा, वो क्या जाने कि मेरी तकदीर है क्या, वो क्या जाने कि मेरी तकदीर है क्या।
क्या बात झलक जी, आपने गुलाब की पीड़ा को इतनी खूबसूरती से हमारे सम्मुख रखा कि मन को छू गई आपकी पंक्तियां। अब मैं जिस कलमकारा को आपके समक्ष लेकर आ रही हूँ, आप हैं प्रज्ञावंशी जी। आप बहुत ही सशक्त लेखक हैं। अपनी 2 पंक्तियों के द्वारा मैं आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। स्वप्न नित बन कर पखेरु, स्वप्न नित बनकर पखेरु बादलों के पार उड़ते, स्वप्न नित बनकर पखेरु बादलों के पार उड़ते, राह भूला सा बटोही आशा की उड़ान गढ़ते, राह भूला सा बटोही आशा की उड़ान गढ़ते। ऐसे ही आशावादी शब्दों को, कलम को अपने रचनाकारा आदरणीय प्रज्ञा जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। अपने आशा भरे शब्दों से हम सबका आशान्वित करें। आदरणीय प्रज्ञा जी। नमस्कार मित्रों, मैं प्रज्ञावशी। माँ शारदे को नमन और मंच को भी नमन है। नई कलम और नया कलाम द्वारा आयोजित एक शाम आपके नाम इस कार्यक्रम में मैं अपनी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। पहले मुक्तक पेश करती हूँ। बहुत बढ़िया मुक्तक है, आशा है आपको पसंद आएगा मित्रों। कि 4 आंखें मौज है तो है, 4 आंखें मौज है तो है, यह नशा हर रोज है तो है, यह नशा हर रोज है तो है। मैं तो चाहूँ हो मुझे पहले, मैं तो चाहूँ कि हो मुझे पहले, प्रेम चाहे रोग है तो है, कि प्रेम चाहे रोग है तो है, 4 आंखें मौज है तो है, यह नशा हर रोज है तो है। एक गज़ल पेश करती हूँ। तेरा आना जरूरी है, मेरा जाना जरूरी है, तेरा आना जरूरी है, मेरा जाना जरूरी है, मगर एक मोड़ पर दोनों का टकराना जरूरी है, मगर एक मोड़ पर दोनों का टकराना जरूरी है। किया है प्रेम तो यह प्रेम बतलाना जरूरी है, कि किया है प्रेम तो यह प्रेम बतलाना जरूरी है। यह रेशम डोर है, यह रेशम डोर है, यह भी तो समझाना जरूरी है, यह भी तो समझाना जरूरी है। बहुत बेबाक हो कि बहुत बेबाक हो, लेकिन हमारी बात सुन लो तुम, बहुत बेबाक हो लेकिन हमारी बात सुन लो तुम। मिले साजन जो पहली बार, कि मिले साजन जो पहली बार, तो शर्माना जरूरी है। जो कहना चाहती थी वो तो मैंने कह दिया तुझको, जो कहना चाहती थी वो तो मैंने कह दिया तुझको। मेरा भी अब इशारों को, मेरा भी अब तेरा भी अब इशारों को समझ जाना जरूरी है। और हवाएं चूमती हैं, हवाएं चूमती हैं रोज तेरे रेशमी जुल्फे, हवाएं चूमती हैं रोज तेरे रेशमी जुल्फे। तेरा भी अब हवा में, तेरा भी अब हवा में जुल्फ लहराना जरूरी है। कयामत है, कयामत है, कयामत है, कयामत है, कयामत है, कयामत है, कयामत है। मगर वादा किया तुमने, मगर वादा किया तुमने, तो फिर आना जरूरी है, तो फिर आना जरूरी है। और आखिरी शेर है मित्रों। मुझे दुनिया की सारी नेमतें, मुझे दुनिया की सारी नेमतें तो मिल गई, लेकिन मुझे दुनिया की सारी नेमतें तो मिल गई, लेकिन इसी दुनिया में, इसी दुनिया में तेरा प्यार भी पाना जरूरी है, इसी दुनिया में तेरा प्यार भी पाना जरूरी है। तेरा आना जरूरी है, मेरा जाना जरूरी है, मगर एक मोड़ पर
मगर एक मोड़ पर दोनों का टकराना जरूरी है। धन्यवाद, आभार। वाह, क्या बात प्रज्ञा जी। प्रेम चाहे रोग है तो है। वाह, क्या अंदाज है आपका और क्या लेखन है आपका। बहुत ही खूबसूरत अंदाज से आपने हमारे मन को लुभा लिया। अब मैं हमारे चौथे कलमकार को, जो मेरे लिए पति समान है, वयोवृद्ध हैं, अनुभव में और ज्ञान में, आप रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, बहुत ज्ञानी हैं। आपका बात करने का तरीका, आपका संदेश देने का तरीका, आपका समझाने का तरीका इतना उत्तम और इतना सरस है कि बहुत आसानी से वो हृदय गाय हो जाता है। मैं आपको अपनी चंद पंक्तियां समर्पित करती हूँ। आदरणीय परमानंद दीवान जी, आप मंच पर आए, मंच को भी सम्मानित करें और मुझे भी सम्मानित करें। मौन की भाषा पढ़े जो, मौन की भाषा पढ़े जो, कौन पाठक है दिखाओ। मौन की भाषा पढ़े जो, कौन पाठक है दिखाओ। भाव की अंतिम लहर को कौन बांधे ये बताओ। भाव की अंतिम लहर को कौन बांधे ये बताओ। शब्द सुंदर घुट रहे हैं, शब्द सुंदर घुट रहे हैं, आग भर कर तप रहे हैं। शब्द सुंदर घुट रहे हैं, आग भर कर तप रहे हैं। लेखनी व्याकुल मनासी, लेखनी व्याकुल मनासी। भाव कैसे गढ़ रहे हैं, भाव कैसे गढ़ रहे हैं। ऐसे ही सुंदर और सजीले भावों को गढ़ने वाले आदरणीय परमानंद दीवान जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप आए और अपने सुंदर विचारों, सुंदर काव्य से हमें सराबोर करें। आदरणीय परमानंद जी। मैं परमानंद दीवान, नया कलम नई कलाम मंच तथा इसके आयोजक संस्थापक को सादर नमन करता हूं और डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे इस शानदार मंच से जोड़ा। आज मैं आपके सम्मुख अपनी एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है राम राज भी लाना होगा। ये उस अवसर पर लिखी गई थी जब राम मंदिर का अयोध्या में शिलान्यास हुआ था। तो उस समय मेरे मन में जो भाव उमड़े, उन्हीं को इस कविता में मैंने संजोया है। राम राज भी लाना होगा। राम लला बैठे सिंहासन, राम लला बैठे सिंहासन। राम राज्य का भी हो स्थापन, राजनीति का हो शुद्धिकरण। राम भाव का हो जागरण, राम भाव का हो जागरण। आओ एक संकल्प उठाएं, आओ एक संकल्प उठाएं। मन का रावण मार गिराएं। राम भाव का हो स्थापित, राम भाव मन में हो स्थापित। उसका ही श्रृंगार कराएं। फिर सुनिए एक बार। आओ एक संकल्प उठाएं, मन का रावण मार गिराएं। राम भाव मन में हो स्थापित, उसका ही श्रृंगार कराएं। और सुनिए, हर नारी सम्मानित होगी। क्या क्या होगा राम राज्य में, ये बताया है। नारियों का जो ये शीलहरण हो रहा है, ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं। अगर राम राज स्थापित हो गया तो फिर ऐसी दुर्घटनाएं कभी नहीं होंगी। नारी का सम्मान होगा। हर नारी सम्मानित होगी, केवल बहन सुता सम होगी। ऊंच नीच का भेद न होगा, ऊंच नीच का भेद न होगा। समभाव स्थापित होगा, समभाव स्थापित होगा। भाई भाई में प्रेम बढ़ेगा, भाई भाई में प्रेम बढ़ेगा।
एक भाव आधार बनेगा। कर्म भाव की पूजा होगी, कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्म ही पूजा है। कर्म भाव की पूजा होगी, खुशहाली का राज सजेगा, खुशहाली का राज खुजेगा। चारों ओर खुशहाली खुशहाली होगी जब राम राज का स्थापन होगा, और माता पिता का सम्मान होगा पूरा। वट वृक्ष से माता पिता हैं, वट वृक्ष से माता पिता हैं, उनका हरदम आदर होगा। राजनीति का होगा शुद्धिकरण, राजनीति का होगा शुद्धिकरण, मन में राम जगाना होगा। उसमें मतलब विरोध के लिए राजनीति, विरोध की राजनीति नहीं होगी। विरोध उसका किया जाएगा जो गलत प्रस्ताव है, उनका विरोध किया जाएगा। ये नहीं कि हम विरोध में बैठे हैं तो सरकार की हर बात का हम विरोध करें, ऐसा नहीं होगा। राजनीति का शुद्धिकरण हो जाएगा, बिल्कुल शुद्धिकरण। गलत को गलत कहा जाएगा, सही को सही कहा जाएगा। तो राजनीति का होगा शुद्धिकरण, मन में राम जगाना होगा, मन में राम जगाना होगा। राम देखो, रावण की जो विद्वता है उसका भी सम्मान करते थे, उसका आदर करते थे। जब रावण मृत्यु के करीब था तब उन्होंने लक्ष्मण को भेजा, जाओ और रावण से आप उपदेश लेकर आओ। वे उन्होंने जीवन में क्या सीखा, क्या पाया, आपको जीवन का उपदेश देंगे। तो सही को सही कहना है, गलत को गलत कहना है। यही है राजनीति का शुद्धिकरण। सुनो राम लला पुनि आए, सुनो राम लला पुनि आए, राम राज्य भी लाना होगा। सुनो राम लला पुनि आए, राम राज्य भी लाना होगा। राजनीति का होगा शुद्धिकरण, मन में राम जगाना होगा, मन में राम जगाना होगा। हम अपने मन के रावण को, अपने मन के अभिमान को, अपने मन की बुराइयों को मार भगाएं, और राम की जो उच्चता है, राम की जो नैतिकता है, राम का चरित्र है, वो अपने मन में जगाएं। मन के रावण को मार भगाएं और मन के राम को जगाएं। तो राम लला बैठे सिंहासन। जब राम मंदिर मूर्ति का शिलान्यास हो गया तो खाली मूर्ति का शिलान्यास नहीं करना, हमने राम राज का विस्थापन करना है। ये इस कविता का भाव है। आशा है मेरे भाव आपको अच्छे लगे होंगे। मैं आप सभी को फिर से एक बार सादर प्रणाम करता हूँ। मैं परमानंद दीवान नारनौल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस मंच का बहुत आभार, डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ का बहुत बहुत आभार, और इस मंच के संस्थापक और आयोजक को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम। परमानंद जी, मंत्रप्त हो गया। आपका लेखन यूं ही सतत प्रवाहित होता रहे, ऐसी हम शुभकामना करते हैं। इसके बाद मैं जिस कलमकार को आपके समक्ष लेकर आ रही हूँ वो हमारी स्वयं अध्यक्षा जी हैं, आदरणीय धनेश्वरी धरा जी। आपका गायन बहुत ही सुंदर, बहुत ही मधुर होता है। आप मंच पर आएं और अपनी सुमधुर वाणी से हम सबको रोमांचित करें। मैं अपनी चंद पंक्तियों के द्वारा आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय। शूल सारे झर रहे हैं, शूल सारे झर रहे हैं, कौन है जो झाड़ पाता। शूल सारे झड़ रहे हैं, कौन है जो झाड़ जाता। कंटकों के जाल अविरल बच के ना निस्तार पाता, कंटकों के जाल अविरल बच के ना निस्तार पाता। यज्ञ सेना सा चमत्कृत, यज्ञ सेना सा चमत्कृत, जीत जग को है रुझाता। यज्ञ सेना सा चमत्कृत, जीत जग को है रुझाता। कौन है प्यासा पथिक जो, कौन है प्यासा पथिक जो प्यास की धड़कन सुनाता। कौन है प्यासा पथिक जो प्यास की धड़कन सुनाता। ऐसी धड़कन सुनाने के लिए हमारे समक्ष आ रही हैं आदरणीय धनेश्वरी जी। स्वागत है आपका, मंच पर पधारें। मैं धनेश्वरी देवांगन धरा, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से
माँ शारदे को नमन करती हूँ, पावन मंच को नमन करती हूँ। एक शाम आपके नाम, इस कार्यक्रम में मेरी प्रस्तुति सुनिएगा। विषय है पहला प्यार। जी हाँ, पहला प्यार। वो पहली नज़र का प्यार, वो नज़रों का मिलना, वो पहली नज़र का प्यार, वो नज़रों का मिलना, मिलकर गिरना, वो छुप छुप कर देखना, वो अनकही बातें खामोश शब्द, वो अनकही बातें खामोश शब्द, आने पर उसके धड़कनों का बढ़ना, जाने पर रुक जाना, वो आने पर धड़कनों का बढ़ना, जाने पर रुक जाना, वो छुप छुप कर देखना, वो कशिश, वो एहसास, वो मीठी सी कसक, वो कशिश, वो एहसास, वो मीठी सी कसक, वो पन्ने पे नाम लिखना फिर गड़बड़ काट देना, वो पन्ने पे नाम लिखना फिर गड़बड़ काट देना, उसे देखकर तन मन झंकृत होने लगना, उसे देखकर तन मन झंकृत होने लगना, वो कपकपाहट, वो घबराहट, वो कपकपाहट, वो घबराहट, दिल की बात न कह पाने की छटपटाहट, दिल की बात न कह पाने की छटपटाहट, वो बारिश की बूंदों सा एहसास, वो बारिश की बूंदों सा एहसास, जो भिगो गया मन को पर धरा का मन न भिगो पाया। उसके कजरारे नैन में थे मौन सवाल, उसकी भी थी शायद कुछ यही भावनाएं, उसका भी था शायद कुछ यही हाल, था शायद उसका भी पहला प्यार, था शायद उसका भी पहला प्यार। मन की बातें मन में रह गई, बातें जहाँ थी वहीं दब गई, मन की बातें मन में रह गई, बातें जहाँ थी वहीं दब गई, वो मीठी बातें जिहन में बसी आज भी गुदगुदा जाती है, वो मीठी बातें जिहन में बसी आज भी गुदगुदा जाती है, आज भी तन मन को छलका जाती है, आज भी तन मन को छलका जाती है, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। सच कितना खूबसूरत होता है पहला प्यार, सच कितना खूबसूरत होता है पहला प्यार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। क्या खूब धनेश्वर जी, लाजवाब। अब मैं जिस कलमकारा को आपके समक्ष ला रही हूँ वो है आदरणीय संतोष मिश्रा दामिनी जी। यथा नाम तथा गुण है, दामिनी के तरह ही आपका लेखन रहता है। मैं आपको अपनी चंद पंक्तियों के द्वारा मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मौन मन का गौण रौरव, मौन मन का गौण रौरव, शूल अविचल बो रहा है, मौन मन का गौण रौरव, शूल अविचल बो रहा है, दूर बैठे एक त्रास को, दूर बैठे इस त्रास को कौन झाला दे रहा है, दूर बैठे एक त्रास को कौन झाला दे रहा है। ऐसे ही सुंदर शब्दों की कवित्री आदरणीय संतोष मिश्रा जी, आप मंच पर आएं और अपना काव्य पाठ करें। आदरणीय संतोष जी। नमस्कार। माँ शारदे को नमन, मंच को नमन। नई कलम नया कलाम भावनगर द्वारा आयोजित आज की शाम आपके नाम में मैं संतोष मिश्रा दामिनी अपनी एक रचना प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसके बोल इस प्रकार हैं, सुनिएगा। बैरी सजन की सुरतिया, बैरी सजन की सुरतिया, चुभन मोरे मन में दे गया। सावन की कारी बदरिया, सावन की कारी बदरिया, तपन मोरे तन में दे गया। सावन की कारी बदरिया, तपन मोरे तन में दे गया। तो बेगी चुनरिया नागिन लागे, बेगी चुनरिया नागिन लागे, रात की निंदिया सोतन लागे, रात की निंदिया सोतन लागे।
सजन तेरी यादें दे गया, बैरी सजन की सुरतिया चुभन मोरे मन में दे गया। बन के बंवरिया ढूंढूं तुझको, बन के बंवरिया ढूंढूं संवरिया, बिरहागन से तपती बदनिया, बिरहागन से तपती बदनिया। नाक की मेरी नथनिया, नाक की मेरी नथनिया, लबों पे रुसवाई दे गया, बैरी सजन की सुरतिया जुबान मोरे मन में दे गया। लास्ट के अंतरा इस प्रकार है। शाम सलोनी खटकन लागे, पवन बहे तो सिहरन जागे। शाम सलोनी खटकन लागे, पवन बहे तो सिहरन जागे। आने वाली है एक खबरिया, आने वाली है शुभ खबरिया, तो मन में रहनुमाई दे गया। आने वाली है शुभ खबरिया, तो मन में रहनुमाई दे गया। सावन की कारी बदरिया, तपन मोरे तन में दे गया। धन्यवाद। लाजवाब लाजवाब दामिनी जी, बहुत ही खूब सुंदर अभिव्यक्ति थी आपकी। अब मैं अंतिम कलमकारा को आपके समक्ष लेकर आ रही हूँ। आदरणीय किरण जैन जी, आप कनाडा से हमारे मध्य पधारी हैं, मेरी अंतरंग सखी हैं। मैं आपको अपनी चंद पंक्तियां समर्पित करती हूँ। आदरणीय किरण जी, आधे सब ताने बाने लहर लहर तूफान बने, आधे अधूरे ताने बाने लहर लहर तूफान बने। पाथर जैसा हृदय हो रहा, पाथर जैसा हृदय हो रहा, तल में डूबा कीच सने। पाथर जैसा हृदय हो रहा, तल में डूबा कीच सने। कूल सारे कटे जा रहे, कूल सारे कटे जा रहे, कटे और सब गहर गए। कूल सारे कटे जा रहे, कटे और सब गहर गए। चक्रवात अंतस में उठता, भाव शून्य सा ठहर गए। चक्रवात अंतस में उठता, भाव शून्य सा ठहर गए। ऐसी खूबसूरत पंक्तियों को लेकर आपके मध्य आ रही हैं मेरी परम सखी आदरणीय किरण जैन जी। आप कनाडा से हमारे मध्य पधारी हैं। आदरणीय किरण जी मंच पर आए और सभी करतल ध्वनि द्वारा किरण जी का स्वागत करें। मंच को नमन करती हूँ और सादर हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ डॉक्टर इंदिरा यथार्थ जी का, जिन्होंने मुझे इस मंच से जोड़ा। सर्वप्रथम मैं आपको स्वरचित गीत सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है बीते बरस के डाकिए। बीते बरस के डाकिए तुझसे हो गई कैसी भूल, मेरे हिस्से के खो डाले तूने सारे फूल। ध्यान से देखे वो खत सारे जो तूने बांटे थे, घायल हो गई सभी अंगुलियां, कांटे ही कांटे थे। कांटों को भी बड़े प्यार से कर लिया आज कबूल, बीते बरस के डाकिए तुझसे हो गई कैसी भूल। कभी भूल से भी छोटी सी एक मुस्कान ले आता मुस्कान, मेरे सुख की बारी में तू बन बैठा अनजान। दुश्वारी और कष्टों की ही डाली मुख पर धूल, बीते बरस के डाकिए तुझसे हो गई कैसी भूल। आज पराई सी लगती है हर बेपीर निगाह,
हमने सबका सुख ही चाहा, नहीं किसी की आह। बोए सदा गुलाब काटने, पड़ गए हमें बबूल। बीते बरस के डाकिए, तुझसे हो गई कैसी भूल। उसको उतना ही मिलता है जितना जिसका हिस्सा। किससे कैसा शिकवा करना, खत्म हुआ सब किस्सा। भूले से भी हमसे ईश्वर, हो ना कोई भूल। बीते बरस के डाकिए, तुझसे हो गई कैसी भूल। अब एक गजल प्रस्तुत करूंगी। सर पर मेरे धूप कड़ी, माँ रहती सजदे में खड़ी। खाक उड़ी आसमानों में, और मिट्टी धरती में गड़ी। यादें सूखी आंसू संग, सहरा में कब ओस पड़ी। दर्द जुदाई आंसू गम, टूटे ना अब इनकी लड़ी। वक्त पे उसने छोड़ा साथ, वक्त पे उसने छोड़ा साथ। जिससे थी उम्मीद बड़ी। कभी वक्त भी फेरेगा, कभी वक्त भी फेरेगा, अपनी वो जादू की छड़ी। सूरज पर मत गुस्सा हो, सूरज पर मत गुस्सा हो, चलती उसकी ठीक घड़ी। सब्र जरा सा कर ले दिए, सब्र जरा सा कर ले दिए। देख हवा की सांस उखड़ी, देगी बहा सारे शिकवे। ये सावन की तेज झड़ी। और मक्ते का शेर है, हरा दिया यूं अश्कों को, किरण आज यूं खुद से लड़ी। किरण आज यूं खुद से लड़ी। एक अतुकांत रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। नन्हे बीज में विराट स्वरूप की संभावना करने वाले आचार्य प्रवर, वह समय इस समय से कुछ ज्यादा तो अलग नहीं था, नहीं था वह ज्यादा बेहतर इससे। सत्ता के लोभ का अंजन तब भी कई आंखों में था, जो आज भी है। अंतर नहीं कर पाती अंधी आंखें, पानी और रुधिर में। शक्ति के सागर में आज भी प्रेम के द्वीप डूबते उतराते हैं। आज भी बंद है कई देवकियां घरों के ही कारागारों में। द्रुपद सुताओं के हताश चीर अब भी कौरव पक्षों के निर्लज्ज हाथों में थामे हुए हैं। आज भी लाक्षागृहों में झुलस रहे हैं कई विश्वास। मशालें लिए घूम रही हैं जहर भरी मुस्कानें आज भी। उफ, मन क्या आत्मा तक ग्लानि से भर उठी है। थकी उदास आंखें योगेश्वर कृष्ण को नहीं पुकारती। इन आंखों को प्रतीक्षा है एक ऐसे सांदीपनी की, जो बना सके एक नहीं कई कई कृष्ण। एक नहीं कई कई कृष्ण। सुनो सांदीपनी, सुन रहे हो ना? धन्यवाद। क्या बात, क्या बात, अप्रतिम अप्रतिम किरण जी, बहुत ही सुंदर काव्य पाठ था आपका। क्या कहें आपके काव्य पाठ के लिए, इतनी दूर से आप हमारे मध्य पधारी हैं, उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, सभी वक्ता हो गए, सबको आप लोगों ने सुना। अगत्यों को बाद में मंच पर आमंत्रित कर रही हूं। मैं हमारी अध्यक्षा आदरणीय धनेश्री देवांगना धरा जी को आप मंच पर आएं और अपनी सुंदर और सशक्त पंक्तियों के द्वारा हमारा मार्ग प्रशस्त करें। हमारी गोष्ठी को कोई कमी हो वो बताएं, या जो उन्हें अच्छा लगा उससे हमें अवगत कराएं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय धनेश्वरी जी। मुझ पर आप सभी ने इतने विश्वास से जो दायित्व सौंपा था, शायद उस पर मैं खरी उतरी होंगी। आज के कार्यक्रम सरस्वती वंदना और तमाम कवि कवियत्रियों द्वारा प्रस्तुत रचनाएं बहुत ही शानदार रही। सब ने उम्दा प्रस्तुति की। आप सभी बधाई के पात्र हैं। अगले कार्यक्रम के अंत में अभी बिमला जी द्वारा राष्ट्रगान प्रस्तुत की जाएगी।
वह भी शानदार ही होगी। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। शुक्रिया, शुक्रिया धनेश्वरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने विचारों से, अपने खूबसूरत विचारों से हमें अवगत कराया। हम उसका आपको धन्यवाद कहते हैं। अब मैं हमारी आयोजिका आदरणीय निशा अतुल जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप आए और गोष्ठी में शिरकत कर रहे सभी का अपने सुमधुर शब्दों से आभार व्यक्त करें। आदरणीय निशा अतुल जी। धन्यवाद इंदिरा जी। सर्वप्रथम मैं निशा अतुल्य नई कलम नया कलाम के सौजन्य से जो आज ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम एक शाम आपके नाम आयोजित किया गया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमारी आज की मुख्य अतिथि प्रशंसा श्रीवास्तव जी का, जो साहित्य में एक बहुत जाना माना नाम है। आप किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। साहित्य में आप पूर्ण हस्ताक्षर हैं। आभार व्यक्त करती हूँ हमारे मंच के संस्थापक पागल फकीरा का, जिनके अथक प्रयासों से हम आपके लिए मंच सजाते हैं। कार्यक्रम को शीर्ष पे पहुंचाने के लिए आप एक महती भूमिका निभाते हैं और आपकी लगन एक मुश्किल काम को भी बहुत आसान कर देती है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमारे श्रोताओं का, वे हमारे प्रतिनिधि रचनाकारों का, जिन्होंने अपनी रचना से इस मंच को सजाया, और हमारे प्यारे श्रोता जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर हमारे प्यारे रचनाकारों का उत्साहवर्धन किया और पूर्ण तन्मन्यता से इस कार्यक्रम को सुना। हमारे रचनाकार अपनी श्रेष्ठ रचनाओं से इस मंच को सजाते हैं, आपके लिए लाते हैं, और आपका आशीर्वाद और आपकी प्रशंसा पाकर अभिभूत होते हैं और एक नए उत्साह के साथ नए कार्यक्रम के लिए जुट जाते हैं। मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमारी संचालिका इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी का, जिन्होंने इस शाम को उत्कृष्ट बनाने के लिए संचालन में जीवंतता प्रदान कर दी। और आप सबके हृदय पर भी जरूर अपना हस्ताक्षर किया होगा, ऐसी मुझे आशा है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ झलक गोस्वामी जी का, जिन्होंने सरस्वती वंदना करके इस मंच को गति प्रदान की, कार्यक्रम का आगाज किया। मैं आभार व्यक्त करती हूँ राष्ट्रगान से हमारे कार्यक्रम को अंतिम स्वरूप देने वाली विमला भंडारी जी का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रयासों को सराहने के लिए नई कलम नया कलाम आपका सदा ही ऋणी रहेगा, और आपके आशीर्वाद, प्यार और स्नेह से अभिभूत हमेशा ही नए नए कार्यक्रमों को प्रेरणा स्वरूप लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित होता रहेगा। मैं आयोजक निशा अतुल्य अब आपसे अपने संस्थापक प्रफुल्ल पांड्या पागल फकीरा के साथ विदा लेती हूँ। जल्द ही नए आयाम के साथ, नई विधा के साथ, नए मंच पर नया कार्यक्रम लेकर उपस्थित होती हूँ। तब तक आप इसी कार्यक्रम का मजा लीजिए, इंतज़ार कीजिए नए कार्यक्रम का। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया निशा जी, आपका आभार सुन के मन प्रसन्न हुआ। मित्रों, अपनी गोष्ठी को पड़ाव देने के बाद अंत करने से पहले मैं आप लोगों से दो शब्द कहना चाहती हूँ। नारी जो हमेशा दूसरों की तरफ देखती है कि वो हमारी सहायता करे, वो करे, मैं चाहती हूँ अब हमें उठना चाहिए, अपने स्वयं को पहचाने। उसी के लिए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, समर्पित हैं। उठो द्रौपदी लज्जा छोड़ो, उठो द्रौपदी लज्जा छोड़ो, कर्म बहाव अब बहने दो। उठो द्रौपदी लज्जा छोड़ो, कर्म बहाव अब बहने दो। बंद करो प्रलाप नपुंसक, बंद करो प्रलाप नपुंसक, अब प्रपंच ना रचने दो। बंद करो प्रलाप नपुंसक, अब प्रपंच ना रचने दो। नहीं अवज्ञा करने पाए, नहीं अवज्ञा करने पाए, अश्क नेत्र ज्वाला दध के।
नहीं अवज्ञा करने पाए अश्क नेत्र ज्वाला दद के, सोहे सीने जाग उठो तुम भयभीत दुष्ट को होने दो, सोई सीने जाग उठो तुम भयभीत दुष्ट को होने दो, उठो द्रौपदी लज्जा छोड़ो कर्म भाव अब बहने दो। थरथर कांपे व्याल कामीजन, थरथर कांपे व्याल कामीजन, भयभीत दुष्ट को होने दो, थरथर कांपे व्याल कामीजन, चंडे रूप संवरने दो, बहुत हो गया स्यापा रोदन, बहुत हो गया स्यापा रोदन, अश्क पहुंच अब लड़ने दो, बहुत हो गया स्यापा रोदन, अश्क पहुंच अब लड़ने दो, उठो द्रौपदी लज्जा छोड़ो कर्म भाव अब बहने दो। भीगी बदली खाली कर दो, ये रोना होना बिल्कुल बेकार, भीगी बदली खाली कर दो भरा नीर सूखने दो, भीगी बदली खाली कर दो भरा नीर सूखने दो, किटकिटाकर उठे चंडिका काल कृपाल का सजने दो, किटकिटाकर उठे चंडिका काल कृपाल का सजने दो, उठो द्रौपदी लज्जा छोड़ो कर्म भाव अब बहने दो, उठो द्रौपदी लज्जा छोड़ो कर्म भाव अब बहने दो। नरमुंडों की माला पहनो, नरमुंडों की माला पहनो हाथों में तीक्ष्ण कटारी हो, नरमुंडों की माला पहनो हाथों में तीक्ष्ण कटारी हो, श्वेत आंख रक्तिम आभाले, श्वेत आंख रक्तिक आभाले, उष्ण श्वास सी बहने दो, श्वेत आंख रक्तिम आभाले, उष्ण श्वास सी बहने दो, उठो द्रौपदी लज्जा छोड़ो कर्म भाव अब बहने दो। नन्ही बालिका बने रक्षिका, हर बालिका बने रक्षिका, अष्टभुजा का बल दे दो, हर बालिका बने रक्षिका, अष्टभुजा का बल दे दो। शब्दों पर मुलायजा फरमाए। हर बालिका बने रक्षिका, हर बालिका बने रक्षिका, अष्टभुजा का बल दे दो, व्यभिचारी का संहार करो तुम, व्यभिचारी का संहार करो तुम, वह मुक्त धरा कर दो, व्यभिचारी का अंत करो तुम, वह मुक्त धरा कर दो, उठो द्रौपदी लज्जा छोड़ो कर्म भाव अब बहने दो, बंद करो प्रलाप नपुंसक अब प्रपंच ना रचने दो, बंद करो प्रलाप नपुंसक अब प्रपंच ना रचने दो। इन्हीं ओज भरी पंक्तियों के साथ हम आज की गोष्ठी का विराम देते हैं। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ आपको ये संदेश देना चाहती हूँ, अपने स्वयं को पहचानें और जाग जाएं। लाज बचाने अब गोविंद नहीं आएंगे, स्वयं बचाएं, जाग जाएं, अब लाज बचाने गोविंद नहीं आएंगे। इसी संदेश के साथ मैं गोष्ठी के समापन में हमेशा की तरह राष्ट्रगान के लिए आह्वान करती हूँ आदरणीय विमला भंडारी जी का। आप मंच पर आएं, राष्ट्रगीत के साथ इस गोष्ठी के समापन का बिगुल बजाएं। आदरणीय विमला भंडारी जी सादर आमंत्रित है मंच पर। उपास्य से अनुरोध कि अपने अपने स्थान पे राष्ट्रगान के लिए सभी खड़े हो जाएं, साथ में राष्ट्रगान गाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।